नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है बहुपद क्या होते हैं। बहुपद की खास तरह से हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी जरूर देखें तुरंत। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर 2 में पढ़ेंगे बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है और इस पर हम काफी जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आप देखते रहिए, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का पद क्या होता है और बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आज क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का पद क्या होता है। ओके, बहुपद का पद। देखिए, बहुपद का पद और गुणांक। बहुपद का पद और गुणांक क्या होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद का पद क्या होता है। देखिए, बहुपद का पद वह है, बहुपद का पद उसे कहते हैं जिसमें एक क्या होते हैं, जो बहुपद के पद होते हैं वह प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां पर एक लिख रहा हूं उदाहरण। देखिए, एक उदाहरण लिख रहा हूं। देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 6। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, 2x² प्लस 3x प्लस 6। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। देखिए, यह जो पद है यह प्लस द्वारा इससे जुड़ा है, यह जो पद है यह प्लस द्वारा इससे जुड़ा है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। देखिए, 1 2 3। तो इस उदाहरण में कितने पद दिख रहे हैं? इस उदाहरण में आपको 3 पद दिख रहे हैं। और उदाहरण लेते हैं, यह हमारा पहला उदाहरण है। तो इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। अच्छा हाँ, बात की जाए अगर इसमें गुणांक की, तो देखिए, गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक कहते हैं किसी बहुपद के पद में क्या होते हैं, एक चर और एक अचर पद का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जिस अचर पद से हम उस चर में गुणा करते हैं वही अचर पद उस पद का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर x² में किस अचर पद से गुणा किया गया है, 2 से। 2 क्या है, एक अचर पद है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या, 3। क्या बता सकते हैं, 3। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 2x³ प्लस 3x³ प्लस 0x² प्लस 5 कड़ी में 4 प्लस 2। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा नहीं है, सही है। देखिए, 2x³ प्लस 3x³ प्लस 0x² प्लस 5 कड़ी में 2 प्लस 2। तो पहले आप यहां बताइए कि इसमें कितने पद है, कमेंट में जरूर जल्दी बताइए तुरंत। देखिए, यहां क्या लिखा है मैंने, 2x³। यहां क्या लिखा है मैंने, 3x³। तो आपको इसमें दिख रहे हैं, इसमें भी x³ है, इसमें भी x³ है। तो हम लोग x³ को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों पद में से। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखिए, जब हम x³ को कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो यहां पर x³ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 3x³ में से x³ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। प्लस यहां देखिए, x² का गुणांक क्या है, 0। तो इसका पूरा हल होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 कड़ी में 4 प्लस 2। हम इसे, ये क्या है, एक अचर पद है। क्या है, अचर पद है। जब हम कड़ी में 4 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर हम 5 कड़ी में 4 का मान आएगा 2। तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो इस पूरे पद का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां देखिए
हम इस पूरे पद की जगह पर क्या लिख सकते हैं, केवल 12 लिख सकते हैं तुरंत। देखिए अब यहां देखिए क्या होता है, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5x³ इस पूरे को मिलाकर क्या हो जाएगा 5x³ प्लस 12। देखिए कितना बड़ा प्रश्न था, कितना छोटा हो गया। तो पहले हम दिए हुए प्रश्न को क्या करेंगे, सरल करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम पद, गुणांक, घात जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर कितने पद हैं, 1 2, कितने पद हैं, पद कितने हैं, 2 है, पदों की संख्या कितनी है, 2 है। और बात की जाए इसमें कि x³ का गुणांक कितना है, तो यहां पर देखिए x³ जो कि एक चर राशि है, इसके साथ कौन गुणांक में है, इसके साथ कौन अचर राशि है, 5 है। तो हम कह सकते हैं कि x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का गुणांक क्या होगा, यहां पर x³ का गुणांक होगा 5। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जबरदस्त एग्जांपल। मजा आ रहा है दोस्तों करने में, आपको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1/3 यक्स की घाते 3/2, ठीक है, प्लस 1/, यहां पर लिखते हैं x² कड़ी में x प्लस 3 कड़ी में x। बड़ा ही अटपटा सवाल है, लेकिन पहले इसको हम लोग सरल करते हैं, उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि इसमें कितने पद है और कितने गुणांक हैं। ठीक है, देखिए यहां क्या लिखा है, x⁵3/2। तो पहले इसको सरल करते हैं, x⁵3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे x की पावर लिख सकते हैं 3, x³ का होल पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। घात के ऊपर घात होता है तो क्या होता है, उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 गुणे 1/2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x² कड़ी में x कड़ी में x प्लस क्या लिखा है 3/कड़ी में x लिखा है। देखिए यहां देखिए क्या होगा, यह x³ क्या आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा, ये 1/2 क्या बना देगा, कड़ी बना देगा, और ये क्या हो जाएगा अंदर x³। तो 1/3 गुणे क्या हो जाएगा x³ प्लस x² कड़ी में x प्लस 3 कड़ी में x। यहां देखिए 1/3 हम यह कड़ी में x³ को क्या ले सकते हैं, ये क्या है कड़ी में x³, तो इसे हम लिख सकते हैं ना कड़ी में x गुणे कड़ी में x गुणे कड़ी में x। यहां देखिए x² इंटू कड़ी में x प्लस 3/कड़ी में x। यहां देखिए हम यह जो पद है 3/कड़ी में x, इसका हम क्यों परमेयीकरण कर दें, इसका हम क्या कर दे परमेयीकरण कर देते हैं। देखिए तब केवल इस पद का हम लोग क्या करते हैं परमेयीकरण, मतलब जो लिखा होता है कड़ी में x हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं कड़ी में x से गुणा कर देते हैं। तो कड़ी में x क्या हो जाएगा, देखिए कड़ी में x बटे कड़ी में x से हम लोग 3/कड़ी में x से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। देखिए तब क्या होगा, ये कड़ी में x और ये कड़ी में x मिलकर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या है कड़ी में x। यहां पर हल करते हैं, दिख रहा है, देखिए कड़ी में x यहां पर भी है, प्लस वाले इस पद में क्या है कड़ी में x यहां पर भी है, और इसमें भी यहां है, और इसमें क्या हो जाएगा यहां मिल जाएगा हमको। तो हम लोग कड़ी में x को क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, कड़ी में x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो क्या बचा 1/कड़ी में 3 और x कड़ी में x गुणे कड़ी में x मिलकर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 3 और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x/कड़ी में 3, x/कड़ी में 3। और देखिए ये हो गया, हाँ यहां से देखिए कड़ी में x हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x² प्लस x²। और देखिए यहां पर 3 कड़ी में x और ये कड़ी में x और कड़ी में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा।
3 होगा यहाँ पर, कड़ी में x हमने कॉमन ले लिया है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि x क्या है, x हर में है। हमने क्या बोला था, बहुपद, बहुपद में जितने भी चर होंगे वो क्या होंगे, अंश में होंगे। तो आप यहाँ पर पहले यह देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये x ये हर में है। तो यहाँ पर पहले हम यह कह सकते हैं कि यह बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद है ही नहीं। तो हम इसका पद और गुणांक कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद क्या है, नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर जो है x वो क्या है, हर में है, x की पावर क्या है, 1। जब हम इसको अंश में ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। मतलब x की पावर 1 से क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। और -1 क्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा यह क्या है, बहुपद नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो हम लोग पद कैसे बता पाएंगे और गुणांक कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बहुपद के पद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बहुपद के पद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सजातीय पद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। और दूसरा है हमारा विजातीय पद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपली अनलाइक टर्म्स, क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। ये क्या होता है, लाइक टर्म्स का उल्टा होता है, ठीक है। देखिए सजातीय पद, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, कुछ बीजीय व्यंजक में लिख रहा हूं। जैसे देखिए मैंने लिखा 2x 5x, यहां इन दोनों को देखिए, इसमें जो चर है उनके घात क्या है, आपस में समान है। तो इन्हें हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं ना, इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ के क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम लोग जोड़ कर लिख सकते हैं 7x। तो ये 2 पद मिलकर क्या होगा, 7x। और देखिए जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहां देखिए यह -2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर दोनों क्या है, सजातीय पद है। क्यों, क्योंकि इनके जो चर के घात क्या है, आपस में समान है, और यह चर भी क्या है, समान है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सकते हैं, इनको घटा सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो हमने इनको हल करके क्या लिख दिया, x स्क्वायर। मतलब कि किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि हम किन्हीं 2 पदों या 3 पदों को या उससे अधिक पदों को हम लोग, ठीक है, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, सजातीय पद बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, किन्हीं 2 पदों को क्या करके जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, किन्हीं 2 पदों को मैंने क्या किया, घटा दिया। और देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 5 कड़ी में 3x स्क्वायर, ठीक है, 5 कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3x स्क्वायर। यहां देखिए क्या है, दोनों में क्या है, चर है x, और इनके घात भी क्या है, समान है। घात क्या है, दोनों के एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों को जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, ये 5 कड़ी में 3, ये 2 कड़ी में 3 है, तो 5 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 कड़ी में 3, कितना हो जाएगा, 7 कड़ी में 3। और x स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो हमने इसे जोड़कर क्या लिख दिया, ये लिख दिया 7 कड़ी में 3 x स्क्वायर। मैंने अभी बताया कि यदि किसी बहुपद में हम उसके बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजक को जोड़ अथवा घटा सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, उन पदों को सजातीय पद बोलते हैं, जिन्हें हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब आइए बात करते हैं विजातीय पद की। देखिए विजातीय पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक के ऐसे पद जिन्हें हम जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं, जो क्या होते हैं, दिखने में विषम होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं लिखता हूं 3x क्यूब 2x स्क्वायर, यहां देखिए मैंने 2 पद लिखे हैं, 3x क्यूब और 2x स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में चर तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके घात क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका घात कितना है, 3, इसका घात कितना है, 2। तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं, नहीं, इन्हें हम नहीं जोड़ सकते, इन्हें हम कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए अब आइए बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर y क्यूब, और मैं एक लिख रहा हूं जैसे -2
एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कितने चर है, दो दो चर है। और एक बात यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है, 2, इसमें क्या है x की घात 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, y की घात 3 है और इसमें y की घात 1 है। तो क्या ये दोनों सजाती पद है? नहीं, यह क्या है, विजातीय पद है। इन्हें हम जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, विजातीय पद के उदाहरण है। और देखिए जैसे मैं लिखता हूं 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 कड़ी में 2। यहां देखिए क्या हम इन दोनों पदों को जोड़ सकते हैं? देखिए 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, इसमें चर तो समान है दोनों में, लेकिन इनकी घात क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इन दोनों पदों को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यह दोनों पद हमारे क्या कहलाएंगे, विजातीय पद कहलाएंगे। अच्छा, हम क्यों पढ़ रहे हैं सजातीय पद और विजातीय पद? इससे क्या होगा, हम बहुपद को सरल करते हैं। जो भी हमें बहुपद मिलते हैं हम उन्हें सरल करते हैं, इसलिए हम लोग यह पढ़ रहे हैं सजातीय पद और विजातीय पद। देखिए सजातीय पद हमने पढ़ लिया, विजातीय पद पढ़ लिया। और देखिए इसमें अच्छे से, जैसे मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर वाई। अब मैं आपको एक यहां पर लिखता हूं उदाहरण, आपको बताना है कि वह सजातीय पद है कि विजातीय पद है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी यहां पर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस वाई, 7x स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी 7x स्क्वायर वाई। क्या लिखा है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो आप क्या इन्हें जोड़ सकते हैं? देखिए हाँ, हम इसे जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक पद है और यह एक पद है, और दोनों में क्या है, चर क्या है, x और y है, और दोनों के घात भी क्या है, समान है। यहाँ पर x का घात कितना है, 2, इसमें भी कितना है, x का घात 2, और यहाँ जो दूसरा चर है y है उसकी घात कितनी है, 1, इसमें भी y की घात कितनी है, 1। तो इसलिए हम इन दोनों पदों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर वाई। तो हमने इन दोनों पदों को जोड़ दिया, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा, सजातीय पद होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुपद के गुणांक के बारे में। देखिए बहुपद का गुणांक क्या होता है, जब हम किसी चर राशि में किसी अचर राशि से, अचर राशि कैसी होनी चाहिए, शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, दशमलव में, करड़ी में, भिन्न में, माइनस में या प्लस में ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चर राशि में जब हम किसी अचर राशि से उस चर राशि में गुणा करते हैं तो हम उस अचर राशि को क्या बोलते हैं, उस चर राशि का गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। देखिए बहुपद का गुणांक क्या होता है, एक अचर राशि होती है, ठीक है, और एक चर राशि होती है, ठीक है। तो जिस अचर राशि से हम लोग चर राशि में गुणा करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसी हम बोलते हैं बहुपद का, सॉरी बहुपद के उस पद का क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, ठीक है। बहुपद के उस पद का गुणांक बोलते हैं जिसमें इसका गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर अचर राशि जो होगी यहाँ पर वो क्या होगी, बहुपद के उस पद का गुणांक होगा, ठीक है। क्या होगा, गुणांक होगा, पद का गुणांक होगा। तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो यहां पर देखिए इसमें अगर आपसे बात किया जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, 2, क्योंकि 2 क्या है, एक अचर राशि है। क्या है, एक अचर राशि है। अगर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या, चलिए लिख कर बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इसके साथ कौन अचर राशि है, 2 है ना, 2 क्या है, एक अचर राशि है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। अगर बात किया जाए कि x का गुणांक कितना है, इस उदाहरण में, इस बहुपद में x का गुणांक, तो क्या बोलेंगे आप, 3 नहीं, -3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -3। हम चिन्ह के साथ चलेंगे। देखिए तो क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। और देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए एक और उदाहरण देखिए,
3x³ प्लस 0x² प्लस 5x माइनस 5x प्लस 3x³ प्लस 0x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ देखिए ये 0x², क्या लिखा है 0x²। तो इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जिस भी बहुपद के पद का गुणांक 0 होगा उस पद का मान पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस पद को नहीं गिनते हैं। ठीक है, देखिए तब क्या बचता है हमारा 3x³ प्लस 5x प्लस 3 बचता है। तो अगर आपको इसमें से पूछा जाए कि x³ का गुणांक क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे 3। x³ का गुणांक पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे 3। अगर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है तो आप क्या बोलेंगे 5। x का गुणांक बोला जाए, x का गुणांक तो आप क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बहुपद की घात के बारे में जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमारे वीडियो को देखकर, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर काफी कुछ सीख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्या है बहुपद की घात। क्या है, बहुपद की घात है। घात इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। देखिए अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। यहाँ पर लिखा है बहुपद का पद और गुणांक, इसको इरेज करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, देखिए बहुपद की घात क्या होता है पहले हम लोग बात करते हैं। बहुपद में जिस, देखिए अगर किसी बहुपद में एक ही प्रकार के चर हो, जैसे मैं लिख देता हूं 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां देखिए इस बहुपद में क्या है, चर क्या है, केवल x है। इसमें कितने चर है, एक ही चर है, वो है x। ठीक है, तो आप बताइए, यहां देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें कौन चर है, इसमें है चर x है। तो मैं अभी बोल रहा हूं ना कि किसी भी बहुपद के पद में जिस पद के चर का अधिकतम घात होता है हम उसे को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें चर क्या है x, किस पद के चर का घात क्या है, अधिक है, इसमें x², क्या लिखा है 2x²। तो इस पद का घात जो है, इस पद में x का जो घात है वो क्या है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे बहुपद की घात कितनी है, क्या है 2 है। इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो किसी भी बहुपद के पद में जब क्या हो, एक ही प्रकार के चर हो, किसी भी बहुपद में एक ही प्रकार के चर हो, तो हम उस बहुपद के पद में देखते हैं कि जिस पद में चर का अधिकतम घात होता है हम उसे ही बोलते हैं बहुपद की घात बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2x² प्लस 7। यहां देखिए पहले, यहां देखिए क्या है 3x³ 2x² माइनस 3x 2x² 7। तो यहाँ पर क्या आपको सजाती पद दिख रहे हैं, तो पहले हम उन्हें क्या कर दें, जोड़ दें और इसको और सरल कर दें। देखिए क्या दिख रहा है 2x² और 2x², तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यह सजाती पद है। तो क्या हो जाएगा 3x³ 2x² और 2x² को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x²। कितना हो जाएगा 4x²। फिर क्या लिखा है माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए इस बहुपद में कौन चर है, इस बहुपद में x एक ही प्रकार का चर है। तो अब हम इसमें देखेंगे किस बहुपद के पद का जो चर है किसका घात अधिक है। देखिए 3x³ में क्या है, x घात 3 है। यहाँ 4x² में x घात 2 है। इसमें क्या है माइनस 3x में x घात क्या है 1 है 7। तो किसमें क्या है x घात अधिक है, 3x³ में क्या है x घात अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है,
इस बहुपद की अधिकतम घात ही इस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। देखिए अब हम बात करेंगे एक और उदाहरण की। जैसे मैंने लिखा 4x² y प्लस 3xy प्लस 11 कड़ी में 2। यहां देखिए इसमें कितने चर है? इसमें 2 चर है। कौन कौन से है? x और y है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें किसी भी बहुपद के पद के सभी चरों के घातों का योगफल, ठीक है, अगर अधिकतम होता है जिस पद का, तो हम उसे ही क्या बोलते हैं? उस बहुपद की घात बोलते हैं। तो इसमें पहले बात करते हैं कितने पद हैं। देखिए 1 2 3। कितने पद हैं? 3 पद हैं। देखिए तीनों क्या है? विजातीय पद है। इसमें किसी को भी हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए इस पद में देखिए कौन कौन चर है? x और y। यहाँ y का घात कितना है? 1। तो मैंने अभी क्या बोला कि किसी भी बहुपद के किसी भी पद में जितने हैं चर, सभी चरों के घातों का योगफल अधिक होता है, तो हम उसी बहुपद की क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो यहाँ देखिए x² y की घात है 1। यहाँ पर x की घात कितना है? 1। y की घात कितना है? 1। तो किस बहुपद के पद का घात अधिक है? देखिए यहाँ देखिए x² 2 और 1, 2 और 1 दोनों चरों की घातों को जोड़ दीजिए। कितना है? 2 और 1, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है, ठीक है। इसको अभी और हम गहराई से जानेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको आप पहले देखिए दोस्तों, फिर इसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइए, फिर उसके बाद हमारे वीडियो को देखिए। देखिए मैंने प्रश्न क्या लिखा है कि प्रत्येक बहुपद में बहुपद का पद और घात बताइए। बहुपद का पद और घात बताइए। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 2x³ प्लस 5x³ प्लस 5 प्लस कड़ी में 2। तो हम बात करते हैं कि पहले इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो हमने 2 पद पढ़ चुके हैं ना। क्या पढ़ा है मैंने कि बहुपद में पद जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय पद और एक विजातीय पद होते हैं। तो देखिए यहां देखिए पहले प्रश्न में 2x³ प्लस 5x³। तो क्या आपको ये दोनों पद सजातीय पद लग रहे हैं? तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए 2x³ और 5x³ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7x³। कितना हो जाएगा? 7x³। अब देखिए 5 प्लस कड़ी में 2। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग है? नहीं। जब हम लोग कड़ी में 2 को दशमलव मान में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1.414। और 5 प्लस यहां पर क्या लिखेंगे? इसका कड़ी में 2 का मान दशमलव में 1.414। तो 5 प्लस 1.414 को जोड़ेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, एक मान आएगा। तो यह दोनों क्या है? यह दोनों एक ही पद है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक ही पद है। देखिए तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही पद रहेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? 2x³ प्लस 5x³ मिलकर क्या हो गया? 7x³। और ये क्या हो गए? इसको ऐसे लिख लेते हैं कोष्टक में, तो थोड़ा हमें समझने में सरलता रहेगा। देखिए प्लस 5 प्लस कड़ी में 2, ये दोनों भी क्या है? एक पद है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कितने पद हैं। लिख लेते हैं पद कितने हैं, बताइए जल्दी से। पद इसमें है 2। देखिए 1 और ये 2, तो पद कितने हो गए? 2 हो गए। अब बात कर लेते हैं कि इस बहुपद में घात कितना है, इस बहुपद की घात कितनी है। देखिए तो जिस भी पद के चर का अधिकतम घात होता है उसे ही हम बोलते हैं बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ देखिए चर क्या है? केवल x है। तो x की घात कितनी है? 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं घात। बहुपद की घात कितनी है? 3 है। आइए अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 7x² y³ प्लस 3x की घात 4 माइनस 7 है। तो यहाँ पर देखिए पहले कि यहाँ पर कोई सजातीय पद है? नहीं, यहाँ पर कोई भी सजातीय पद नहीं है। अब हमने ये निश्चित कर लिया कि यहाँ पर कोई सजातीय पद नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बात करते हैं कितने पद हैं। देखिए 7x² y³ प्लस 3x की घात 4 माइनस 7। तो यहाँ पर कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो हम बोल सकते हैं पद कितने हैं? पद है यहाँ पर 3।
अब बात करते हैं घात की। तो इसमें घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है? मैंने क्या बोला कि किसी भी बहुपद के पद में जितने भी चर है उन सभी चरों की घातों का योग यदि अधिकतम है सबसे, तो हम उसे ही बहुपद की क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यहां पर देखिए x और y दो चर है, इसमें दोनों के घातों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर 5 हो जाएंगे। और यहां देखिए x की घात कितनी है, 4 है, तो 5 बड़ा है कि 4, 5 बड़ा है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, 5 है। ठीक है, अब देखिए आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कि इसमें एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, तब आप क्या बोलेंगे? इसमें पहले प्रश्न में अगर बात कर दी जाए ये भी कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, यहां पर इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, यहां पर यहां देखिए एक्स क्यूब, इसका गुणांक कितना है, 7 है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 7 है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में भी बात करते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का घात कितना, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक कितना है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक कितना है, का गुणांक, तो आप क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक कितना है, इसके आगे क्या लिखा है, अंक 7, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक कितना है, 7 है। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही मजेदार है। देखिए क्या लिखा है, प्रश्न पढ़ते हैं। 2x क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर वाई की पावर 7 प्लस 12। तो यहां पर पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये सभी पद विजातीय पद है? जी हाँ, ये सभी पद क्या है, विजातीय पद है। देखिए ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, तो इसमें कितने पद हो गए बताइए जल्दी से? 3। कितने पद है यहाँ पर? 3 पद है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो मैंने अभी अभी यहाँ पर एक प्रश्न किया है ना, यहाँ पर क्या किया मैंने, सभी चरों की घातों के योगफल में, ठीक है, जिसका अधिक आता है हम उसे ही बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें कितने चर है, एक्स वाई जेड, इसमें कितने चर है, 2, एक्स और वाई, तो किसका घात अधिक है? देखिए इसको जोड़ेंगे, इन सभी चरों के घातों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, तो इस पद के चर का घात कितना आता है, 10। यहां देख लीजिए एक्स और वाई की घातों को जोड़ते हैं, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, तो यहां पर कितना आया था, 10, और इसका कितना आया है, 9, तो 10 बड़ा है कि 9? 10 बड़ा है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, 10। कितना है, 10 है। अगर बात किया जाए इसमें गुणांक की कि एक्स स्क्वायर वाई 7 वाई की पावर 7 का गुणांक कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 7 का गुणांक, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 3 नहीं, -3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -3 बोलेंगे। देखिए -3। आइए अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है, x + 3 का होल स्क्वायर -4x। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सरल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें सजातीय पद है या विजातीय पद है। उसके बाद हम लोग इसमें बताएंगे पदों की संख्या, घात और गुणांक। तो पहले इसे हल करते हैं। x + 3 का होल स्क्वायर, इसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से खोलिए। देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस 2ab मतलब 2x3 2x3, तो 2 तिहाई 6x, कितना हो जाएगा, 2 × x × 3 कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, 2 3 6 और x 6x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है, -4x, अलग से दिया है -4x। क्या दिया है, -4x, यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर देखिए कि इसमें आपको सजातीय पद मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं।
यदि उनके बीच में घटाने का चिन्ह होगा तो हम उन्हें आपस में घटाएंगे, यदि उनके बीच में जोड़ का चिन्ह होगा तो हम उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6x और 4x दोनों क्या है, सजातीय पद है। इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे इनको। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ देखिए प्लस नहीं लिखते हैं, पहले इन्हें हल करते हैं, प्लस 6x माइनस 4x, प्लस 6x में से 4x हटाएंगे तो कितना आएगा, 2x। क्या आएगा, प्लस 2x। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कितने पद है। पहले इसको एक मानक रूप में लिख लेते हैं, मतलब x के आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो चर है उनको घातों के आरोही क्रम में लिख लेते हैं। देखिए तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा सॉरी अवरोही क्रम में लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर ना। तो इसमें पहले किस चर की घात अधिक है, एक्स स्क्वायर की, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद यक्स क्या लिखा है, 2x, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 9। अब हम बात करेंगे इसमें, ये हमारा हल हो गया है। अब हम बात करेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी है, घात क्या है। तो पहले बात करते हैं पदों की संख्या। तो इसमें कितने पद है, देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, तीनों अलग अलग पद है। तो इसमें कितने पद हो गए मिलाकर, कुल 3 पद। अब बात करते हैं घात की। तो इसमें घात क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका घात क्या है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। और बात किया जाए इसमें कि यक्स का गुणांक क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यक्स का गुणांक क्या है तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए जरा। यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक है, देखिए यक्स का गुणांक जो अंक है वो क्या है, अचर राशि। तो यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है। आपको ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। अब हम वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि बहुपद के वर्गीकरण में कौन कौन से पद होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुपद का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद का वर्गीकरण, पहले आपको बता दें, बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला होता है चर के घात के आधार पर और दूसरा होता है पदों की संख्या के आधार पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं चर के घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यदि घात क्या हो, शून्य हो, यदि किसी भी बहुपद में चर की घात क्या हो, शून्य हो, तब हम उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे हो सकते हैं यहाँ पर देखिए 0x प्लस 0x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सॉरी क्या कुछ गलती हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा, ये सही लिखा है। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 0 और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। देखिए क्या है, 0x प्लस 0x की पावर 0, 0x की पावर 0 प्लस 0। तो ये सभी क्या है, शून्य बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घात क्या है, शून्य बहुपद है, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरा क्या है, यदि घात बराबर क्या हो, 1 हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण लिखा मैंने 2x प्लस 3, तो यहाँ पर जो चर x है उसकी घात क्या है, 1 है। क्या है, 1 है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। देखिए दूसरा, देखिए 7y माइनस 5 कड़ी में 2, तो यहाँ पर y की घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह हमारा है एक रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं यदि घात बराबर क्या हो, 2 हो, तब हम उसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 एक उदाहरण है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो यहाँ देखिए x की घात 2 है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए 7y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 5, यहाँ y की घात 2 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखिए यदि घात बराबर 3 हो, तब हम उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे घात की संख्या बढ़ेगी वैसे उसका नाम हो जाएगा। अगर घात बराबर 4 होगा तो हम उसे चतुर्घात बहुपद बोल देंगे, ठीक है। देखिए यदि घात बराबर 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 3y क्यूब
प्लस 2y माइनस 7। इसमें जो चर y है उसकी घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। दूसरा है 7x की घात 3 प्लस 7x² प्लस 5। यहाँ पर जो चर x है उसकी घात 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब आइए बात करते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या एक हो तो उसे हम एक पदी बहुपद बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे यहां देखिए 2x क्या है, इसमें एक ही पद है, क्या है, 2x, तो ये हमारा क्या होगा, एक पदी होगा। -7y², इसमें कितने पद है, एक पद है, -7y², तो ये क्या है, एक पदी है। 13, संख्या भी क्या है, एक पदी है। ठीक है, कोई संख्या है वो भी क्या है, एक पदी है। जैसे यहाँ पर लिखा हमने 13, तो ये भी क्या है, एक पदी है। ठीक है, यदि पदों की संख्या 2 हो तो उसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने 2x प्लस 3, तो इसमें कितने पद है, 2x और 3, दो पद है, इसलिए ये द्विपदी बहुपद है। 7y की घाते 5 माइनस 7, इसमें देखिए घात नहीं देखना है, इसमें देखना है पद, क्योंकि हमने पदों की संख्या के आधार पर इसे विभाजित किया है ना। तो यहां देखिए 3y की घाते 5 माइनस 7, इसमें कितने पद है, इसमें दो पद है, इसलिए ये द्विपदी बहुपद है। यदि पदों की संख्या 3 हो तो उसे त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। यानी आप यहां देख सकते हैं कि जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ेगी हम उसे उसके अनुसार नाम देते चले जाएंगे। जैसे अगर पदों की संख्या 4 होगी तो हम उसे चतुर्थपदी बहुपद बोलते हैं। देखिए, त्रिपदी बहुपद, यदि पदों की संख्या 3 हो तो हम उसे त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। 2y² प्लस 3y प्लस 6, इसमें कितने पद है, इसमें 3 पद है, इसलिए ये हमारा क्या है, त्रिपदी बहुपद है। आपको समझ में आ गया होगा बहुपद का वर्गीकरण कैसे करते हैं, चर की घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। एक नोट में बताना चाहूंगा कि यदि बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, तब हम उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे यहां देखिए, इसमें देखिए जैसे मैंने लिखा 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें सभी का गुणांक क्या है, चर का गुणांक क्या है, शून्य है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद होगा, यही नोट है, इसे हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। ओके, तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों, आशा करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम लोग अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। नमस्कार।